तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ मोहम्मद अंस से। अंस, आप बताएं कि ये जो भी मामला चल रहा है, 10-12 दिन हो गए हैं, तो इसमें आपको बहैसियत पाकिस्तानी इस कौम में क्या कमज़ोरियाँ नज़र आई हैं, और उन कमज़ोरियों के लिए आपने क्या सोचा है कि ये क्या हल, इनका क्या निकलना चाहिए? थैंक यू वेरी मच शाह साहब। एज ए नेशन तो हम लोग में बहुत सारी कमजोरियां हैं जो अगर हम डिस्कस करना चाहें ना तो बड़ी एक लंबी तवील लिस्ट बन जाती है। मतलब हमें आजाद हुए तो 70 साल हो गए हैं और आगे कुछ 70 या 170 साल या 700 साल भी हम उन कमजोरियों को डिस्कस करते रहे ना तो वो खत्म नहीं होंगी। अगर एज ए नेशन हमारी जो खामी है ना उनको देखा जाए तो एक बड़ी लंबी लिस्ट बनती है। तो जो इन दिनों में मुझे देखने में मिला या जो मैं अक्सर अपने फ्रेंड से बात करता हूँ, किसी से ही बात करता हूँ, तो हमारे पास किसी भी चीज की पॉलिसी मेकिंग नहीं है। देखिए, लॉकडाउन, हम्म। जब गवर्नमेंट लॉकडाउन कर रही है तो एज ए नेशन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ये हमारे फेवर में है। ठीक है। हर किसी को हम्म। पता है कि हमारी इतनी रिसोर्सेज नहीं है, हम इन चीजों को, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे कोई ऐसा बड़ा एक इशू बन जाता है जिस तरह इटली में जी। बना, स्पेन में बना, चाइना में बना। वो उनकी इकोनॉमीज जो है ना क्रैश करने के करीब है, लेकिन वो फिर भी सरवाइव कर जाएंगे क्योंकि उनके पास, नो डाउट हमारे पास मैन पावर उनसे ज्यादा है लेकिन हमारे पास माइंड पावर बहुत कम है। हम लोग दिमाग नहीं चलाना चाहते, हमें पकी पकाई खीरें चाहिए। ठीक है। और जो सबसे बड़ा मसला फिर यहाँ पे लैक ऑफ गवर्नेंस का आता है। हम जी। इंस्टीट्यूशंस को उस तरीके से इस्तेमाल नहीं करते जिस तरीके से उनको करना चाहिए। ठीक है। मामला तब बिगड़ते हैं जब इदारों का या किसी भी हाकिम का या एक घर का, मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ, अगर घर का बड़ा जो होता है ना वो अपने इख्तियारात का नजायज फायदा उठाता है ना तो मामला बिगड़ जाते हैं। इसी तरह किसी कंट्री का या किसी इदारे का बड़ा तो उसके मामला बिगड़ जाते हैं। ठीक है। तो जो सबसे पहले कर्फ्यू जिस दिन हमें लॉकडाउन किया था तो देखिए, एक तरफ से आपकी बड़ी जो लीडरशिप है वो कुछ स्टेटमेंट दे रही है कि जी ये लॉकडाउन नहीं है, इट्स अ काइंड ऑफ लॉकडाउन, और एक तरफ आप कह रहे हैं कि जी लॉकडाउन करें, घरों में बैठे हमें, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं जी हमें लोगों की परवाह है। यार, एक स्टेटमेंट दें, जब हमारी ऊपर से ही हमें कोई स्टेटमेंट ही सही नहीं मिल रही तो वो चीज आगे कैसे काम करेगी? तो नहीं, इसमें ये चीज बड़ी इसमें मुझे, ये भी है कि हम चले, ये तो गवर्नमेंट लेवल की बात हो गई। ठीक है, पॉलिसी मैं मेकिंग नहीं है, टेक्नोलॉजी में हम बड़े पीछे हैं। मैं इसको लेके आ कभी रहा हूँ, हमारी मैं जी। इसको फिर नेशन पे लेके आ रहा हूँ। देखिए, इदारों की तो यहाँ तक नेग्लिजेंस जो भी है वो हम कंसिडर करते हैं, लेकिन एज ए नेशन जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है या जो हमें कुछ करना चाहिए हम वो भी पे करने के लिए तैयार ही नहीं है। ठीक है ना। हम्म। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट ने कहा जी मसाजिद में ना जाए, तो यार मसाजिद एक मोहल्ले के अंदर या जिस तरह भी वहां पे मसाजिद के जो इमाम थे उन्हें ये बजाय इस चीज के उस पे प्रोटेस्ट करते कि जी अब मस्जिद क्यों बंद की जा रही है, अब लोगों को समझाते कि जी ये मर्ज है, ये एक डिजीज है, पेंडेमिक डिजीज है, पूरी दुनिया से हो रही है। मसाजिद वो वाहिद जरिया है हमारी सोसाइटी में जिनकी बात मेरे ख्याल में जल्दी सुनी जाती है। ठीक है। तो उलमा को फिर वो जो हमारा वो तबका है उनको ये डिस्कस करना चाहिए था, लोगों को अवेयरनेस देनी चाहिए थी। ठीक है कि आप घरों में स्टे करें। ठीक है। तो एज ए नेशन भी हम लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं कर रहे, इंडिविजुअल बंदा जो है ना वो भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं कर रहा। जिस तरह वो पहले पंचायतें होती थी, वो पंचायत में बैठ के डिस्कशन की जाती थी कि जी ये मामला तो होने चाहिए, अब वो सिस्टम ही नहीं रह गया, वो लोग समझ ही नहीं चाहते। ठीक है। तो एज ए नेशन हम लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर ही नहीं रहे। वेल फिर सेड। जो वो एक स्टूडेंट तबका है अच्छा, हमारा, तो ठीक हो गया। नहीं, तो इसमें आपका क्या ख्याल है कि गवर्नमेंट थोड़ा लेट हो गई है लॉकडाउन करने में? क्योंकि गवर्नमेंट थोड़ा नहीं लॉकडाउन के लिए बहुत, सख्ती भी करनी चाहिए थी। बिल्कुल उस सख्ती तो तरह से बिल्कुल भी सख्ती नहीं भी हुई। नहीं हुई, देखा जाए तो। बिल्कुल सख्ती नाम की तो कोई चीज नजर ही नहीं आई ना। लोग तो दिन में इस तरह बाहर निकले, मेरे को छुट्टी हुई है चले पिकनिक मना ले, टू बी वेरी ऑनेस्ट लोग इस तरह से चहलकदमी कर रहे हैं। ठीक है। और फिर जो सबसे बड़ा, मैं एक दिन पढ़ रहा था कि सांप की जो है ना वो तकरीबन 22,000 के करीब एक सांप है, लेकिन उनमें से 400 ऐसी है जो सिर्फ डसने से बंदे की डेथ होती है, बाकी 21,600 बंदा कुछ नहीं कहती। लेकिन
डर सांप सामने आ जाता है, वो डर की वजह से बंदे की डेथ हो जाती है। सोशल मीडिया पे एक ऐसी फोर्स, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज इन्होंने बना दी है, वो बिना देखे बिना किसी रिसर्च के वो फेक न्यूज ऐसे फैलाए जा रहे हैं। यहाँ के स्टैट इधर, इधर के उधर, उधर के इधर, समझ से बाहर हो जाती है। लोगों में डर पैदा किया गया, तासुब, बिल्कुल। इंतहा पसंदी समझ से बाहर हो गई। एक ये जो चीज है ना बड़ी देखने में कि यार फेक न्यूज, पूरी दुनिया पे फेक न्यूज के ऊपर कैंपेन चल रही है, पूरी दुनिया के अंदर के फेक न्यूज सोशल मीडिया पे, जब तक आप उसको इन्वेस्टिगेट ना कर लें, आपको कोई ऑथेंटिक जरिया ना मिले, आप उसे आगे शेयर ना करें। लेकिन पाकिस्तानी और यहाँ पे अक्सर देखने को मिलता है कि किसी एक्टर की तस्वीर लगा के ऊपर लिखा होता है जी ये ऐसा बंदा है, इसने ये काम कर दिया, तो लोग उसके नीचे कमेंट करना शुरू कर देते हैं, 5 5 बिल्कुल कमेंट ऐसा ही आए। है। और हर बंदा तो डॉक्टर बना हुआ है। हर बंदा ऐसे ही है। हर बंदा डॉक्टर बना हुआ है, हर बंदा क्रिकेटर है, हर बंदा पॉलिटिशियन बना हुआ है, हर बंदा वो फाइनेंस मिनिस्टर बना हुआ है फेसबुक पे बैठे हुए। हर बंदा ऑलराउंडर ऐसे बने ही हुए है। हैं।